बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक और खैर खैरियत से अपने घरों में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम बनाने लगे हैं बहुत ही खूबसूरत नरगिसी कोफ्ते रेस्टोरेंट स्टाइल। तो आपके साथ पहले मैं इस रेसिपी के इंग्रेडिएंट शेयर करती हूँ। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और बिल्कुल ऐसे ही बनाएं। इंशाल्लाह रेस्टोरेंट से भी बहुत अच्छे बनेंगे क्योंकि हमने घर के इंग्रेडिएंट्स और अच्छे इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं। ठीक है, सेहतमंद। तो चलिए मैं आपके साथ इंग्रेडिएंट शेयर करती हूँ। लेट्स स्टार्ट दी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलते हैं हम अपनी आज की रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स की तरफ, जिसमें हमें एग्स चाहिए और हमें अनियन चाहिए फाइन कट में, क्योंकि इसको हम आगे ग्राइंड ही कर लेंगे। हमें कोरिएंडर पाउडर चाहिए, जिंजर गार्लिक का पेस्ट चाहिए जो कि हमारा मेन है इसमें। रेड चिली पाउडर चाहिए 1 टेबलस्पून, टर्मरिक पाउडर चाहिए 1 टीस्पून और सोल्ट हमें चाहिए 1 टेबलस्पून। और यहाँ पर है हमारे नरगिसी कोफ्ते जिनको हम अभी बनाएंगे। और ऑयल तो हमारा हस्बे ज़रूरत और सबसे मेन है इस डिश में। तो चलिए हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं विद द नेम ऑफ अल्लाह। पैन जो है हीट हो चुका है, इसको मैंने प्री हीट पहले ही कर लिया था। अब मैं इसमें ऑयल करूँगी ऐड। ठीक है, 1 कप मैंने इसमें मैक्सिमम ऑयल ऐड किया। अब हम इसको प्री हीट करेंगे। तो ऑयल हमारा हीट हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी कोफ्ते। हम पहले इसको फ्राई कर लेंगे ताकि ये बाद में टूटे ना। और फ्राई करके इसका टेस्ट और चेंज हो जाता है, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। इसको आप पहले अच्छे से फ्राई कर लें लाइट ब्राउन ब्राउन। इसमें कोफ्ते ऐड कर दें तो इसमें हम ज्यादा स्पून नहीं लाएंगे क्योंकि फिर ये कोफ्ते टूट जाएंगे। इनको हमने मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करना है, बिल्कुल लाइट ब्राउन सा। देखें कोफ्तों को मैंने फ्राई करके इनकी साइड चेंज किया तो कितना प्यारा रेडिश रेडिश सा कलर आ रहा है। तो इसको हमने दूसरी साइड पे भी ऐसे ही थोड़ा सा फ्राई करना है। तो ये देखें कोफ्ते हमारे माशाल्लाह दोनों साइड से हो चुके हैं। अब हम स्ट्रेनर से इसको निकाल लेंगे। इसको हमने ज्यादा नहीं, बिल्कुल लाइट करना है। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही प्यारा इनको कलर आया है। अब हमने ये ऑयल वेस्ट, इसी ऑयल में हमने थोड़े से अपनी एग भी फ्राई कर लेनी है। बॉयल इनको मैंने पहले ही कर लिया था लाइट लाइट। इनको भी कलर ये देखें ऐसा कलर आए तो फिर इनको लाइट लाइट सा फ्राई करेंगे। इनसे भी बहुत अच्छा इनका टेस्ट आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्यारे हमारे एग भी फ्राई हो चुके हैं। ये देखें हमने इनको लाइट ब्राउन करना है, ज्यादा फ्राई नहीं करना। अब इसको भी मैं स्ट्रेनर से निकाल लूंगी। और इसको भी मैं डिश आउट कर लूंगी। ठीक है, ये देखें ये। अब मैं इसमें ऐड करूंगी जो हमने अनियन किए हैं। इसको भी हमने फ्राई कर लेना अच्छे से। इसमें ज्यादा जो है हमारा प्रोसेस वो मसाले का है। अगर हमारा मसाला अच्छे से भून गया तो समझे बहुत ही लजीज कोफ्ते बनकर रेडी होंगे। कुछ लोग ऐसे करते हैं कि अभी प्याज अच्छे से ब्राउन नहीं होता और वो लोग इसमें मतलब मसाले और ये चीजें वगैरह ऐड कर लेते हैं। जब तक प्याज अच्छे से फ्राई ना हो आप इसको मत निकालें। इसको अच्छे से फ्राई करना, मसाला भूनना ही इसमें मेन हमारा काम है। ये देखें प्याज ने अपना कलर चेंज करना स्टार्ट कर दिया। इसको हमने लाइट ब्राउन करना है और फिर मैं इसको ग्राइंड करूंगी। तो प्याज ब्राउन हो चुका था तो इसको मैं करूंगी थोड़ा सा ग्राइंड। ग्राइंडर से ये होगा कि अच्छे से इसका पेस्ट बन जाएगा। तरफ ग्राइंड कर दिया, इसमें मैं ऐड करूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे अच्छे से। लहसुन अदरक जो है अच्छे से फ्राई हो चुका है। इसमें मैं ऐड करूंगी जो हमने ग्राइंड किया है इसको, प्याज को। ये देखिए इसमें हम स्पाइसेस ऐड कर देंगे, जिसमें सबसे पहले सोल्ट आता है, सेकंड पे टर्मरिक पाउडर, हल्दी पाउडर। इसको आपने अच्छे से साफ कर लेना है, बिल्कुल भी चीज को जाया ना कीजिएगा। रेड चिली पाउडर,
और कोरिएंडर पाउडर। अब हमने इसकी अच्छे से भुनाई करनी है। ये देखिए, इसमें स्पाइसेस ऐड करते ही हम इसको कवर कर देंगे ताकि अच्छे से भुना जाए, और इसको हम चेक करते रहेंगे। तो भाई इसको मैंने 10 मिनट्स कुक किया है मसाले को। तो ये देखें कितना प्यारा इसका ऑयल भी ऊपर आ गया, अच्छी तरह ये भुन आ गया। अब मैं इसमें ऐड करूंगी योगर्ट। ये देखें, ये जो है हमारी इस रेसिपी को दुबाला कर देगा जब हम इसके अंदर योगर्ट ऐड करेंगे। बहुत ही टेस्ट आता है इसका, और ये कंपल्सरी है इसमें ऐड करना। तो अब हम इसको अच्छे से कुक करेंगे, फिर हम इसके अंदर कोफ्ते और जो अंडे हैं वो ऐड कर देंगे। बहुत ही इजी रेसिपी है, बहुत ही शानदार। आप इसको दावत में यूज कर सकते हैं, बहुत ही जल्दी बन जाती है और बहुत ही टेस्टी। दही डाल के इसको मैंने 10 से 15 मिनट ये देखें अच्छे से भून लिया है। ये आपको नजर आ रहा है इसका ऑयल ऊपर आ गया, अच्छे से भुन आ गया। भूनने की सबसे अच्छी निशानी यही है कि ऑयल ऊपर आ जाता है। और अब मैं इसमें ऐड करूंगी अंडे और कोफ्ते दोनों ही। ये देखिए, ये देखिए, अब हमने इसको अच्छे से कुक करना है ताकि इन दोनों का मसाला आपस में मर्ज हो जाए। वैसे तो ये बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं, इंशाल्लाह आप भी ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो बहुत लुत्फ उठाएंगे। ये देखिए, इंशाल्लाह मैं आपके साथ बहुत जल्द कोफ्तों की भी रेसिपी शेयर करूंगी कि मैंने इसमें कौन कौन से मसाले ऐड किए हैं, मतलब कीमा करके इसको मैंने कैसे बनाया है। ये होममेड कोफ्ते हैं, मैंने फ्रोजन कोफ्ते यूज नहीं किए। और आप भी कोशिश किया करें कि होममेड ही यूज किया करें। जो हम घर के मसाले यूज करते हैं वो फ्रोजन से बहुत अच्छे और बहुत सेहतमंद होते हैं। तो हमारे मज़ेदार से नरगिसी कोफ्ते देखें बनकर रेडी हो चुके हैं, बहुत ही लजीज। ये देखें ऑयल भी इनके ऐसे ऊपर आ गया। ये सारा ऑयल जो आया वो इसकी भुनाई को जो हमने बहुत देर भुना है उसकी वजह से आया। अगर आप भी इसको भुनेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भी आपके भी कोफ्ते ऐसे ही बनेंगे, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। तो मैं इनको डिश आउट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। दार से रेस्टोरेंट स्टाइल नरगिसी कोफ्ते बनकर रेडी हो चुके हैं। अब हमने इसकी गार्निशिंग करनी है, वो भी चिलीज के साथ। ऐसे जब आपने दावत के लिए इसको रेडी किया, आपने इसकी प्रेजेंटेशन जो है दावत में अच्छी सी देनी है। ये देखिए ऐसे, ठीक है। उसके बाद हम इसके ऊपर डालेंगे ऐसे धनिया जो हमने कट की है। आपने इसमें ज्यादा ऐड नहीं करना, बिल्कुल इतना सा, ठीक है। तो माशाल्लाह आप हमारी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत अच्छी लगेगी। उम्मीद करती हूँ आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि कैसा टेस्ट आया है। और अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।